भारतीय फौज का हाल उस चौकीदार की तरह है जो रात को आवाजें लगाता है कि जागते रहना, साडे ते न रहना। भारत 40 साल से एक लड़ाका हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। माहिरीन इस खिते में चीन के बाद पाकिस्तान को दूसरी बड़ी फौजी कुव्वत करार देते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी तरबियत की बदौलत भारतीय एयरफोर्स से बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसका मुजाहिरा गुज़श्ता साल फरवरी में भारत देख चुका है। भारतीय मीडिया पाक भारत की फौजी ताकत का मुआवजा इस अंदाज में पेश करता है कि भारतीय फौज हर लिहाज से पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। अगर भारतीय मीडिया अर्जन टैंक और पाकिस्तानी खालिद टैंक की बात करेगा तो अर्जन टैंक को ही फातेह करार देगा। अर्जन टैंक आज तक किसी दूसरे मुल्क ने खरीदना तो दूर की बात, किसी ने देखना भी गवारा नहीं किया, जबकि खालिद टैंक के कई दीगर ममालिक न सिर्फ खरीदार हैं बल्कि दिफाई माहिरीन उसे बेहतरीन लड़ाका टैंक करार देते हैं। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं शकील अंजुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और भारत की आर्मी के मुवाजने पे। आबादी हो या वसाइल की बात हो, भारत पाकिस्तान से हर लिहाज से आगे है, लेकिन भारतीय मीडिया अपनी मुसल्लह अफवाज का हौसला बढ़ाने के लिए पाक भारत की फौजी ताकत का मुआवजा इस अंदाज में पेश करता है कि भारतीय फौज हर लिहाज से पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान आबादी या वसाइल के लिहाज से भारत से बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तान को अपने मुल्क के दिफा के लिए भारत को सामने रखना होता है और हर तरह का जंगी साजो सामान जो दिफा के लिए जरूरी हो उसे रखना होता है। भारतीय मीडिया अपनी मुसल्लह अफवाज का हौसला बुलंद करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन भारतीय फौज का हाल उस चौकीदार की तरह है जो रात को आवाजें लगाता है कि जागते रहना, साडे ते न रहना। भारतीय फौज कई नस्लों, कई फिरकों, कई जुबानों और कई मजहब के अफराद पर मुश्तमिल एक इंसानों का मजमुआ है जिन्हें जंग से ज्यादा अपनी तनख्वाह की फिक्र है, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता है। भारतीय मीडिया मुख्तलिफ वीडियोज में पाकिस्तान और भारत के जंगी साजो सामान का मुआवजा इस अंदाज में पेश करता है जिससे हमेशा भारत ही फातेह करार पाया जाता है। अगर भारतीय मीडिया अर्जन टैंक और पाकिस्तानी खालिद टैंक की बात करेगा तो इंडियन मीडिया अर्जन टैंक को ही फातेह करार देगा। हालांकि हकायक बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इंडिया का बना हुआ अर्जन टैंक खुद इंडियन फौज के लिए मुसीबत है, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद ऐसा टैंक है जिसका वजन 85 टन है। भारतीय फौज के शोबा कोर ऑफ इंजीनियर्स के पास ऐसा कोई पुल नहीं जो जंग के दौरान किसी नदी नाले पर बनाकर इतने वजनी टैंक को गुजारा जाए। इसके अलावा अर्जन टैंक आज तक किसी दूसरे मुल्क ने खरीदना तो दूर की बात, किसी ने देखना भी गवारा नहीं किया, जबकि खालिद टैंक के कई दीगर ममालिक न सिर्फ खरीदार हैं बल्कि दिफाई माहिरीन उसे बेहतरीन लड़ाका टैंक करार देते हैं। इंडियन मीडिया फ्रांसीसी साख्ता राफेल हथियारों का मुआवजा पाकिस्तानी साख्ता JF-17 से इस तरह करता है कि JF-17 एक चीनी कोड कबाड़ है, जबकि F-16 को भी वो अपने 5 राफेल हथियारों से कमतर कहता है। जबकि अमेरिकन एयरफोर्स चीफ का बयान है कि भारत के ये 5 परिंदे पाकिस्तान में फौरन शिकार कर लिए जाएंगे। मिसाइलों की बात करें तो भारतीय मीडिया मिसाइलों को ही बेहतरीन करार देता है। हालांकि मिसाइलों के बैन अल-अक़वामी माहिरीन भारतीय मिसाइलों का निशाने पर गिरने का एरिया 10 किलोमीटर दाएं या बाएं करार देते हैं, जबकि पाकिस्तानी मिसाइलों के निशाने पर पहुंचने की पोजीशन बहुत बेहतर मानी जाती है। एटम बम्बों का मुवाजना करें तो पाकिस्तान के एटम बम्बों को भारतीय मीडिया हमेशा भारतीय एटम बम्बों से कमतर दिखाता है। अलगर्ज भारतीय मीडिया आज तक पाकिस्तान की जंगी मशीनरी में से किसी एक को भी भारत से बेहतर करार नहीं देता। दूसरी तरफ बहुत से भारतीय दिफाई तज्जियाकार अपने तज्जिये में इस बात को तस्लीम करते हैं कि भारत कई वजूहात की बिना पर पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। इन तज्जियाकारों का कहना है कि भारत 40 साल से एक लड़ाका हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है,
لیکن آج تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یاد رہے قیام پاکستان کے وقت انڈیا میں 13 جنگی ساز و سامان بنانے والی فیکٹریاں موجود تھی جو سب کی سب بھارتی علاقے میں تھی اور بھارت کے حصے میں وہ آگی، جبکہ آج کل بھارت میں 40 سے زائد اسلحہ ساز فیکٹریاں دن رات اسلحہ سازی میں مصروف ہیں۔ لیکن بھارتی تجزیہ کاروں کے مطابق حقیقی جنگی سامان بھارت امریکہ، یورپ اور روس سے حاصل کرتا ہے، جس میں طیارے، ٹینک، میزائل، لڑاکا ہیلی کاپٹر، ٹرانسپورٹ طیارے شامل ہیں جن پر بھارت کثیر زر مبادلہ خرچ کرتا ہے۔ جبکہ انہی بھارتی دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے چین کے ساتھ جدید ترین جنگی ساز و سامان بنانا شروع کر رکھا ہے، جس کی بدولت یہ ماہرین اس خطے میں چین کے بعد پاکستان کو دوسری بڑی فوجی قوت قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کا خالہ ٹینک جو یوکرائن اور چین کے تعاون سے بنایا جا رہا ہے، جسے ماہرین جنگ کا ہیرا ٹینک قرار دیتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس اپنی تربیت کی بدولت بھارتی ایئر فورس سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا مظاہرہ گزشتہ سال فروری میں بھارت دیکھ چکا ہے۔ پاکستان کا دفاعی نظام دنیا کا بہترین دفاعی نظام ہے۔ جو ہی کوئی طیارہ پاکستان کی حدود کی طرف بڑھتا ہے تو ایئر وارننگ سسٹم طیارہ شکن میزائلوں کو الرٹ کر دیتا ہے، جو طیارے کو فضا میں ہی تباہی سے دوچار کر دیتے ہیں۔ جبکہ پاکستان کی فضائیہ طیاروں میں جدید ترین چینی ساختہ میزائل نصب ہوتے ہیں جو 200 کلومیٹر تک دشمن کے طیارے کو نشانے میں لے کر تباہ کر سکتے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی صورت میں اس کی بڑی فوج پاکستان کی سرحد عبور نہیں کر سکتی، جبکہ پاکستان کی بڑی فوج اپنی فضائیہ کی مدد سے بھارتی حدود میں پہنچ جائے گی۔ جبکہ جنگ کی صورت میں پاکستانی بحریہ کا اصل نشانہ بھارت کا طیارہ بردر جہاز ہوگا، اور کئی طرح کے حملوں کی بدولت جس میں بحری جہاز تباہ کرنے والے میزائل جو چینی ساختہ ہیں وہ بحری جہازوں کی تباہی کے لیے بہت ہی کامیاب سمجھے جاتے ہیں۔ ان میزائلوں کی بدولت بھارت کا طیارہ بردر جہاز اور دیگر بحری جہاز پاکستان کی سمندری حدود میں آ کر خود کو غرقابی کے حوالے کر دیں گے۔ آج بھارت کا دفاعی بجٹ 72 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ بھارت سے 5 گنا کم ہے۔ ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اسی طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے نئی بات ڈیجیٹل۔ اللہ نگہبان۔